दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। वंदे मातरम का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मोदी के सामने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। राज्यसभा में खड़गे ने पूछा, श्यामा प्रसाद और जिन्ना का रिश्ता क्या था। ये सवाल एक अपने आप में एक अहम है और तूल पकड़ता जा रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को राज्यसभा में वंदे मातरम पर विशेष चर्चा शुरू हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की शुरुआत की और इसे अमर सृजन बताते हुए राष्ट्रभक्ति की भावना से जोड़ा जा रहा है। शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को दोहराते हुए कांग्रेस पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में लगाए गए आपातकाल का जिक्र किया और कहा कि वंदे मातरम गाने वालों को इंदिरा गांधी जी ने जेल भिजवाया था। उनके इस बयान पर विपक्षी सदस्यों ने कड़ा विरोध जताया और सदन में भारी हंगामा हुआ। लगातार हुल्लड़बाजी होते रही, शोर मचता हुआ। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर इंदिरा गांधी ने जेल में क्यों डाला। अमित शाह ने कहा कि लोकसभा में कुछ सदस्यों ने वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत पर सवाल उठाए थे। वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान थी, आज है और 2047 के विकसित भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग इन चर्चाओं को बंगाल चुनाव से जोड़कर राष्ट्रीय गीत की महिमा को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। शाह ने स्पष्ट किया कि वंदे मातरम बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे देश का है। बंकिम बाबू बंगाल के थे, आनंद मठ बंगाल से निकला, लेकिन वंदे मातरम बंगाल या देश तक सीमित नहीं, सीमा पर देश के लिए बलिदान देने वाला सैनिक या अंदर से देश की रक्षा करने वाला पुलिस कर्मी अंतिम सांस में सिर्फ वंदे मातरम का नारा लगाता है। लेकिन सवाल है गृह मंत्री जी से कि इसकी जरूरत अभी क्यों पड़ी। क्या संसद में महंगाई का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। गृह मंत्री ने वंदे मातरम को अमर सृजन बताते हुए कहा कि यह मातृभूमि के प्रति कर्तव्य और समर्पण की भावना जगाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों सदनों में इस पर चर्चा से आने वाली पीढ़ियां इसके सच्चे महत्व और गौरव को समझ सकेंगी। शाह ने मोदी को दोहराते हुए कहा कि वंदे मातरम के टुकड़े करके तुष्टीकरण की नीति शुरू हुई। अगर ऐसा नहीं होता तो देश का विभाजन नहीं होता। लेकिन गुरुदेव ने यह भी कहा कि इसका पूरा अंतरा मुसलमानों के लिए सही नहीं होगा, तो फिर क्या यह हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। खड़गे का जोरदार हमला। राज्यसभा में खड़गे ने अमित शाह को जोरदार जवाब दिया। वंदे मातरम पर बहस में बोलते हुए एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम को नारा बनाने का काम किया। आपका इतिहास है कि आप हमेशा स्वतंत्रता संग्राम और देशभक्ति गीत के खिलाफ थे। खड़गे ने कहा, महात्मा गांधी जी ने जब 1921 में असहयोग आंदोलन छेड़ा तब लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वतंत्रता सेनानी भारत माता की जय, महात्मा गांधी जी की जय का नारा लगाते हुए जेल जा रहे थे, जबकि उसी समय आपके आरएसएस बीजेपी के लोग अंग्रेजों की नौकरी कर रहे थे। आज आप हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। दोस्तों, जिस समय आरएसएस के लोग अंग्रेजों की गुलामी करते थे और अब वो देशभक्ति सिखा रहे हैं। मोदी देश से माफी मांगे। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस विषय पर चर्चा शुरू करने और राष्ट्रीय नायकों का अपमान करने के लिए माफी की मांग की। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जवाहरलाल नेहरू का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। गृह मंत्री अमित शाह भी यही करते हैं। खड़गे ने कहा कि देश का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। रुपए के गिरने की चिंता पीएम मोदी को नहीं है। इस पर बीजेपी सांसदों ने खासा शोर मचाया। भाजपा सांसदों ने खड़गे पर विषय पर न रहने का आरोप लगाया। खड़गे ने विदेश नीति और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट को लेकर भाजपा पर जमकर हमला बोला। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जिन्ना का गठजोड़ क्या था। खड़गे ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुना। उन्होंने नेहरू जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि 1937 में नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने मूल वंदे मातरम गीत से महत्वपूर्ण पद हटा दिए थे। आज बीजेपी के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब बीजेपी के पुरखे श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में सरकार चला रहे थे, तब वो क्या कर रहे थे। देखिएगा किस तरह से पोल खोली है। तब आपकी देशभक्ति कहाँ थी। बीजेपी को अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। दोस्तों, आज ये
देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। लेकिन इनके जो पुरखे थे वो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, वो खुद मुस्लिमों से मिलते थे। सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चर्चा की शुरुआत की थी, जहां विभिन्न दलों के नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना की भूमिका पर प्रकाश डाला था। मोदी ने वंदे मातरम के सहारे मुख्य रूप से पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पर निशाना साधा था। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मोदी पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि पीएम मोदी के पास बेरोजगारी, महंगाई, गरीबों के मुद्दों पर बात करने का समय नहीं है। विपक्षी दलों के कुछ सदस्यों ने चर्चा को नेहरू और स्वतंत्रता आंदोलन पर हमला बताते हुए पहले ही आपत्ति जताई थी, जबकि शाह के इंदिरा गांधी और आपातकालीन वाले बयान ने सदन में तनाव बढ़ा दिया। विपक्ष के हंगामे के बावजूद चर्चा जारी रही, जबकि विपक्ष वाले जब महंगाई पर चर्चा करते हैं, बेरोजगारी पर चर्चा करते हैं, तो वो कहते हैं कि विषय से हट रहे हैं। अमित शाह के भाषण के खास कोट क्या है? जो लोग वंदे मातरम गाना चाहते थे उन्हें इंदिरा जी ने जेल में डाल दिया, ये पहला कोट था। सरकार ने पूरे साल वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ बड़े पैमाने पर मनाने का फैसला किया है। वंदे मातरम को तोड़कर तुष्टीकरण की नीति शुरू हुई। अगर ऐसा ना होता तो देश का विभाजन ना होता। हम संसद से विमुख नहीं होते, न ही मुद्दों पर चर्चा से भागते, किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं। दोनों सदनों में वंदे मातरम पर चर्चा से आने वाली पीढ़ियों को इसके वास्तविक महत्व और गौरव को समझने में मदद मिलेगी। लेकिन क्या महंगाई पर चर्चा होगी तो मदद नहीं मिलेगी? बेरोजगारी पर चर्चा होगी तो मदद नहीं मिलेगी? वंदे मातरम एक अमर रचना है जो भारत माता के प्रति कर्तव्य और समर्पण की भावना जगाती है। इसकी याद अभी क्यों आई जब बंगाल में चुनाव होने वाले हैं? कुछ लोग इसे बंगाल चुनाव से जोड़कर वंदे मातरम के महत्व को कम करना चाहते हैं। वंदे मातरम की आवश्यकता स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी थी, आज भी। 2047 में जब देश विकसित भारत बनेगा तब भी इसकी आवश्यकता होगी। क्या आज देश विकसित भारत है? बेरोजगार युवा क्या कह रहे हैं? अब खड़गे के भाषण के खास कोट क्या है? वो कह रहे हैं, आप भाजपा का इतिहास रहा है कि आप हमेशा स्वतंत्रता संग्राम और देशभक्ति के गीतों के खिलाफ रहे हैं। जब महात्मा गांधी ने 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था तो कांग्रेस के लाखों स्वतंत्रता सेनानी वंदे मातरम का नारा लगाते हुए जेल भेजे गए थे। आप क्या कर रहे थे? आप अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम को नारा बनाने का काम कांग्रेस ने किया था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जवाहरलाल